तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पंकज आर्य में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक और अपडेट। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो सेकंड मेरिट लिस्ट रिलीज़ होने लगी हैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और साथ ही साथ उनकी डेट्स भी बहुत जल्दी जल्दी आगे निकलेंगी, तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम नहीं था तो जो वैकेंट सीट्स बचती हैं, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी कोर्स में 18 सीट्स हैं, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक बार फिर से बता देता हूँ। तो मान लीजिए कि फीस पेमेंट करने का नोटिफिकेशन सभी को मिला था। मान लीजिए 4 दिसंबर तक सबको फीस पेमेंट करना था फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों को। अगर मान लीजिए 18 में से सिर्फ 10 लोगों ने ही फीस पेमेंट किया, 8 लोगों ने नहीं किया, तो उन 8 लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा, और उनके बाद के जो 8 लोग थे लिस्ट में, जो कॉमन मेरिट लिस्ट निकली थी उसमें, उनको चांस मिलेगा। तो ऐसे काम होता है, और इसी आधार पर सेकंड मेरिट लिस्ट बनती है जितनी वैकेंट सीट्स रह जाती हैं फर्स्ट एडमिशन के बाद में। अब देखिए, अब जो लास्ट डेट्स हैं वो बहुत वेरिएबल हैं, किसी की 5 दिसंबर यानी कि आज है, किसी की 6, 7 ऐसे हैं। तो इसीलिए आप डेट्स का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि बिल्कुल भी आपको वो रिलीफ नहीं दिया जाएगा इस मामले में, और बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी। जो लास्ट डेट है मीन्स लास्ट डेट है, आपको लास्ट डेट तक पूरे के पूरे जो डॉक्यूमेंट से बोलते हैं फीस रिसीप्ट इंपॉर्टेंटली, वो आपको रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी पर सेंड कर देनी है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट से रिगार्डिंग मैं आपको एक नोटिफिकेशन खोल के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एमएससी केमिस्ट्री का खोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए टोटल 18 सीट्स थी, और अभी कितनी सीट्स बची रह गई हैं, मतलब 9 ही लोगों ने अपना फीस पेमेंट किया है सक्सेसफुली, और 9 सीट्स रह गई हैं, वैकेंट सीट्स रह गई हैं। और सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए लास्ट डेट फॉर फी डिपॉजिट 5/12 यानी कि आज, ठीक है, आज है लास्ट डेट। तो आप जल्दी से जल्दी इसको कर दीजिएगा। ये पूरे के पूरे नेम्स हैं, यहाँ पर आपको लिंक दी हुई है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता भी देता हूँ एक बार। आप जीजीयू की वेबसाइट पर विजिट करिए, और यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करके एक ऑप्शन आता है, इसको क्लिक करिए, और ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करने के बाद ही अभी आई थिंक वो वाली लिंक शो नहीं हो रही है, आई थिंक वो वाली लिंक डाउन है। तो आपको ये वाली लिंक को क्लिक करना है, ठीक है, डायरेक्ट ओपन हो रही है, तो आपको इसी लिंक को डायरेक्ट क्लिक करने से करना है। पहले यहाँ पर भी फर्स्ट ऑप्शन में आता था, लेकिन अभी आप इसको नहीं करिएगा, अभी आप इसी से ही कर दीजिए। जो फर्स्ट वाली मेरिट लिस्ट के जो इसमें जो आपको लिंक दी गई है, इसी से आप फीस पेमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका ये वाला फॉर्म खुल जा रहा है, ठीक है, तो आप इसी से करिएगा, और 5 दिसंबर तक आपको करना है। और अगर आपको पता नहीं है कि फ़ीस पेमेंट कैसे करते हैं तो जल्दी से जाके मेरा वीडियो देख लीजिए, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको फ़ीस पेमेंट करना है। तो ये एमएससी केमिस्ट्री के लिए था। एक एमएससी फॉरेस्ट्री का भी खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 सीट्स वैकेंट रह गई। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि कितनी सीट्स वैकेंट है, उसके आधार पर फिर किस किस कैटेगरी में कितनी सीट्स वैकेंट रह गई हैं, यानी कि इन शॉर्ट कितने लोगों ने फीस पेमेंट उस समय नहीं किया, जिससे कि कंफर्म होता है कि उनको एडमिशन नहीं मिला और बाकी लोगों को चांस दिया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये सबके नेम्स दिए हुए हैं, तो आपको ये देखिए यहाँ पर फिर से लिंक दी हुई है, इस लिंक पर जाके आपको फीस पेमेंट करना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको मेंशन किए गए हैं वो आपको सब सेंड करने हैं रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी पर, जितने भी इन्होंने कहे हैं पूरे के पूरे। और देखिए डेट का ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए 7 दिसंबर 4 PM तक करना है। उसमें एमएससी केमिस्ट्री में 5 दिसंबर था, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक बार मैं आपको फिर से सिनेरियो समझा देता हूँ कि अगर मान लीजिए अब सेकंड मेरिट लिस्ट भी निकली है, अब इसमें भी अगर मान लीजिए कि कुछ लोग फीस पेमेंट नहीं करते हैं, मान लीजिए 7 सीट्स वैकेंट रह गई, तो 7 में से भी 3 या 4 लोग फीस पेमेंट अगर नहीं करते हैं, तो वो फिर से 3 और 4 के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें फिर से और भी उनके जो नीचे पर नेम्स थे कॉमन मेरिट लिस्ट में, उनको चांस दिया जाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। एक स्टेज ऐसा आएगा, अगर मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में सीट्स ऑक्यूपाई ही नहीं हो रही है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ था अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स में, उसमें सीट्स ऑक्यूपाई ही नहीं हो रही थी, मतलब 30-35 वैकेंट सीट रह गई थी। तो क्या करना पड़ा था कि ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन का एक जरिया था, उस आधार पर एप्लीकेशंस एक्सेप्ट किए गए थे। तो ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, बेसिकली आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अपना एप्लीकेशन शिफ्ट कर सकते हैं, एक कोर्स से दूसरे कोर्स पर, ताकि आपको चांस मिले। और अगर उससे भी नहीं होता है तो फिर जो लोग वीईटी के लिए अप्लाई किए थे लेकिन बहुत पहले, मतलब अभी जब चांस दिया गया था डॉक्यूमेंट सबमिशन का तब नहीं हो पाया था, तब उनको फिर से चांस दिया जाता है। लेकिन ये तब की बात है जब सीट्स फिल ही नहीं होती हैं। तो ऐसा तो अभी फिलहाल एमएससी के किसी कोर्स में ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा होता है तो मैं ज़रूर आपको नोटिफाई करूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।
तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।